हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टारगेट है आरबीआई ग्रेड बी 2026 और अगर आप क्वांट में डिफरेंट टॉपिक्स की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बेस्ट रहेगी, क्योंकि इस सीरीज़ में हम टॉप 200 एमसीक्यूज ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन ये एमसीक्यूज ऐसे होंगे जो एग्ज़ाम रेलिवेंट होंगे। ठीक है, टॉप के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे ही सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस सीरीज़ को लगातार फॉलो करें। इसके 6 लेक्चर पहले भी आ चुके हैं। अगर किसी को कंसेप्चुअली पढ़ना है तो हमने इससे पहले संपूर्ण क्वांट नाम से सीरीज चलाई थी, उसमें आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आप ये टॉप 200 एमसीक्यूज देख लें। अगर आप ये दोनों सीरीज अच्छे से देख लेते हैं तो आपकी फिर कट ऑफ निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक प्रैक्टिस करेंगे दैट इज टाइम एंड वर्क और टाइम स्पीड डिस्टेंस। तो अलग अलग तरह के बहुत सारे सवाल आपकी स्क्रीन पे आएंगे, बारी बारी से आपको उन सबका आंसर करना है। ठीक है, बट ध्यान रखना, मैं कंसेप्ट नहीं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, मैं एमसीक्यूज यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो ये एक प्रैक्टिस सीरीज है, कंसेप्ट के लिए आपको ये वाली सीरीज जरूर देखनी चाहिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम की आपको अभी तक उतनी समझ नहीं है जितनी होनी चाहिए, यानी आपको इसका पैटर्न नहीं पता, डिकोडेड सिलेबस नहीं पता, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी नहीं पता, या आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर नहीं है 2019 से लेकर के 2025 तक के। तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर जाओगे तो आपको हमारी एक फ्री गाइड बुक का लिंक मिलेगा, उसके थ्रू आप ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। एक बार ज़रूर विजिट करिएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम जिस टॉपिक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो टाइम एंड वर्क और टाइम स्पीड डिस्टेंस होगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपसे टॉप 25 एमसीक्यूज डिस्कस करूँगा, लेकिन ये कहने को 25 है, ये आपको इतनी क्लैरिटी दे देंगे इस टॉपिक में कि मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, इनमें से 5 एमसीक्यूज में आपको हमेशा होमवर्क देता हूँ। ठीक है, 20 हम लोग सोल्व करते हैं, तो आज की क्लास में भी ऐसा ही होगा। दूसरा, किसी को अगर कंसेप्ट्स भी कवर करने हैं बहुत अच्छे से तो संपूर्ण क्वांट लिखो और हमारे सामने, या फिर एक ही 14 घंटे की वीडियो है हमारी, 14 घंटे की एक ही वीडियो इसी चैनल पे आरबीआई ग्रेड बी 2026 के लिए, वो देख लो। उसके बाद ये प्रैक्टिस करना। आपके कंसेप्ट अच्छे हैं तभी आपको क्वेश्चन करने में मजा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं माफ़ी चाहूँगा अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे, लेकिन अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं तो फिर होंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल, 1 बाय 1 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आते रहेंगे, आप वीडियो को पॉज करें और सोल्व करें। देखो पहला क्वेश्चन, गर्मी ज़्यादा, प्यास बहुत लगती है। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा इस बात के लिए बार बार अगर आप डिस्टर्ब हो। क्वेश्चन क्या है, देखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए इज थ्राइस एज दैट ऑफ बी। ए और बी जितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं वो ए का थ्राइस है बी से। ठीक है, एंड द ट्रेवलिंग टाइम ऑफ ए इज 50% मोर देन दैट ऑफ बी। जो ये टाइम लेते हैं, अगर ये टाइम 100 है तो ये 50% मोर है। अगर मैं इसको रेशियो में बदलूं तो दैट इज इन द 3:2। इफ बोथ पर्सन स्टार्टेड ट्रेवलिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट साइमल्टेनियसली इन द अपोजिट डायरेक्शन। जब भी डायरेक्शन अपोजिट होती है तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो रिलेटिव स्पीड है वो सम ऑफ स्पीड होती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज डैश किलोमीटर आफ्टर डैश आवर्स। ठीक है, डैश किलोमीटर आफ्टर डैश आवर्स। डिफरेंस बिटवीन स्पीड ऑफ ए एंड बी इज डैश किलोमीटर पर आवर। तो फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल सेटिस्फाई द ब्लैंक इन द सेम ऑर्डर। अब एक बात बताओ, ये ब्लैंक यहाँ से, यहाँ पहले ब्लैंक में ये वैल्यू आएगी, दूसरे में ये वाली वैल्यू आएगी, तीसरे में ये आएगी, यानी कि ये हमारा हर क्वेश्चन के अंदर दोनों की स्पीड का डिफरेंस है। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है और ये स्पीड का डिफरेंस है। ठीक है, अब स्पीड का डिफरेंस हमें पता है तो स्पीड में रेशियो भी पता होना चाहिए। तो अगर यहाँ से स्पीड में रेशियो बनाऊँ तो क्या बनेगा, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम 1/2। तो ये 1 है तो ये 0.5 है, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 है तो ये 1 है। ठीक है, ये इनकी स्पीड में रेशियो आ गया ए और बी की। अब पहला ऑप्शन अगर मैं उठाऊं तो दोनों की स्पीड में डिफरेंस 1 और यहाँ डिफरेंस कितना है 2, तो 1 की वैल्यू 2, तो जो स्पीड आएगी ए और बी की वो 2 1 जा 2 और 2 जा 2, तो 4 और 2 आ गई। तो अगर इनकी स्पीड 4 और 2 है तो रिलेटिव स्पीड क्या बनेगी भाई, अपोजिट डायरेक्शन है, 4 + 2 6 किलोमीटर पर आवर। तो 6 किलोमीटर पर आवर से 5 आवर में क्या 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा है 6 × 5 दैट इज इक्वल टू 30। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा।
ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन की तरफ चलो। अब यही 1 की वैल्यू कितनी होगी 4, तो ए और बी की स्पीड कितनी आई 1 इंटू 4 4, 2 इंटू 4 8, तो 8 प्लस 4 रिलेटिव स्पीड 12 इंटू 6 72 आना चाहिए, बट यहाँ दिया है 60, तो ये ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा। फिर थर्ड ऑप्शन देखो ना भाई, थर्ड ऑप्शन में क्या है ये 1, तो 1 की वैल्यू 5, तो ए और बी की स्पीड कितनी 2:1 में है, तो ये 5 और 10, तो रिलेटिव स्पीड 10 प्लस 5 15, और कितने आ रहे हैं 3 आर, तो 15 इंटू 3 डिस्टेंस आना चाहिए 45, यहाँ भी 45 दिया, ये बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन सही होंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। टाइम पास नहीं करूँगा दोस्त, ठीक है, एग्ज़ाम में जैसे आता है वैसे ही पढ़ाऊँगा, वैसे ही प्रैक्टिस करवाऊँगा, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है सारे सवाल, ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करके ट्राई जरूर करते चलना। क्या है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड कंपेयर द क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2 ऑन इट्स बेसिस, ओनली क्वांटिटी इज टू बी कंसिडर्ड। क्वांटिटी 1 क्या है देखो पहले, ए 720 मीटर लॉन्ग ट्रेन कैन क्रॉस 800 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन दिस सेकेंड, तो व्हाट इज द स्पीड। स्पीड क्या होती है भाई, स्पीड होती है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस क्या होगा, ट्रेन की लेंथ है 720, प्लेटफॉर्म है 800 का, तो टोटल इतना डिस्टेंस कवर होगा कितने टाइम में 160, तो ये 1520 बाय 160। 0 4 से गया ऊपर, 4 से गया 4 3 जा 4 8 जा, नीचे 4 से गया 4, ये 2 ये 9, तो कितना बच गया भाई, ये वैसे ही 16 नहीं, 0 से 0 भी काटा है ना हमने, सही है, 16 निम्मा 144 होता है, तो 9.5 सेकेंड आ गया, ठीक है, कितना आ गया 9.5 सेकेंड। अब सेकेंड क्वांटिटी देखो क्या है, ए बाइक गोज 54 किलोमीटर एंड कम बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 4 आवर, तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बाइक। ठीक है भाई, 54 किलोमीटर है, कम बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 4 आवर्स, ठीक है, तो इफ व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बाइक। अब देखो ये सवाल जो है एक फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड इनटू दिस, ऐसे ऐसे करके, या आप नॉर्मली मान लो कि मान लीजिए कि जो स्पीड है वो x किलोमीटर है पर आवर है, ठीक है भाई। ए बाइक गोज 54 किलोमीटर एंड कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 4 आवर, तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बाइक। मतलब कई बार ना बहुत आसान सा सवाल आपको ऐसे कंफ्यूज कर देगा कि ऐसे पता नहीं क्या दे दिया यार, जैसे मुझे कर दिया इसने, है ही नहीं कुछ। ए बाइक गोज 54 किलोमीटर और कम टू द बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट यानी 54, दोनों स्पीड में कोई दिक्कत नहीं है, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ 108, और 4 घंटे लगे तो स्पीड कितनी रही होगी 27 किलोमीटर पर आवर। बस क्या दिक्कत है, जिस स्पीड से गया उसी से आया, कोई रिलेशन थोड़ा ना दे रखा है। अगर इसको किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में बदलो इंटू 5/18, 9 से गया 3, 9 से गया 2, तो 15/2 का मतलब 7.5 सेकेंड, तो ये 7.5 ये 9.5, तो क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2, ये राइट आंसर होगा। मतलब बहुत सीधा सवाल था, कई बार दिमाग ठहर जाता है ऐसे, ठीक है। चलो आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार चेक कर लें वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है कि नहीं, कई बार मैं भूल जाता हूँ भाई, भुलक्कड़ हूँ मैं थोड़ा सा। चलो नेक्स्ट देखो, फिर से एक बढ़िया सवाल आ गया भाई, अच्छे ही क्वेश्चन है सारे के सारे। द सम ऑफ द स्पीड्स ऑफ बोट ए एंड बी इन स्टिल वाटर इज 64 किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर में बोट ए और बी की जो स्पीड का सम है दैट इज 64 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दैट द स्पीड ऑफ बोट बी इन स्टिल वाटर इज डैश, ये जो स्पीड है ये हर बार यहाँ ऑप्शन से उठानी है, ठीक है भाई। अब कह रहे हैं द स्पीड ऑफ द करंट, यानी जो स्ट्रीम की स्पीड है दैट इज 16 किलोमीटर पर आवर। द टाइम टेकन बाय बोट ए टू कवर 196 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम इज, ठीक है, बोट ए डाउन स्ट्रीम कितना डिस्टेंस 196 में कितना टाइम लेगी, वो इस ऑप्शन से यहां से आएगा, ठीक है। द वैल्यू इज गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल फिल द ब्लैंक्स इन द सेम ऑर्डर इन विच इज इट गिवन टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। अब एक सिंपल सी बात बताओ भाई, पहला ऑप्शन उठाऊं मैं, अगर बी की स्पीड, फर्स्ट ऑप्शन उठाया मैंने, बी की स्पीड अगर 24 है, ये रहा, तो ए की स्पीड कितनी होगी 40 स्टिल वाटर में, स्ट्रीम की स्पीड कितनी है 16, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या बनेगी 40 + 16 यानी कि 56।
तो 196 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, 196 बाई 56, 14 से कट गया, 14 एकम 14, 14 चौके 56, 14 चौके 56, 2 से गया 2, 2 से गया 7, तो 3.5 आवर्स। यहाँ भी 3.5 दिया है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन उठाइए। सेकंड ऑप्शन में अगर बी की स्पीड है 31, तो ए की स्पीड कितनी होगी, 64 में से 31 गया 33, तो अब स्ट्रीम की स्पीड है 16, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड बनेगी 16 प्लस 33, 449, तो 196 जाने में डिवाइड बाय 49, 4 से क्या 4 आर लगेंगे, यहाँ भी 4 दिया है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। फिर आ जाओ नेक्स्ट, अगर बी की स्पीड 40 है अब, तो ए की स्पीड कितनी होगी 24, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगी भैया, 24 प्लस 16 दैट इज 40, तो 196 जाने में कितना लगेगा, 196 बाय 40, 4 से गया 10, 4 से गया 4 चौके 16, तो 4.9 लगेगा, यहाँ भी यही दिया है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो सारे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ऑल 1, 2 एंड 3। मज़ा आया। इसी तरीके से मतलब यही स्टैंडर्ड है एग्जाम का, बढ़िया सवाल ऐसे ही पूछता है भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, हर तरह के बीच बीच में होमवर्क भी दूंगा मैं आपको, बट मैं अच्छे सवाल सोल्व भी करता चलूंगा, एक एक आपको होमवर्क भी देता चलूंगा। ये हम सोल्व करते हैं, नेक्स्ट होमवर्क दे देंगे। इन ए 1000 मीटर रेस ए बी एंड सी स्टार्ट सिमिल्टेनियसली। 1000 मीटर की रेस है, ठीक है भाई, कितने की है, 1000 मीटर की। ए बी और सी ने सिमिल्टेनियसली शुरू किया। ए बीट्स बी बाई 280 मीटर और 70 सेकेंड। 280 मीटर का मतलब क्या हुआ कि ए अगर 1000 मीटर दौड़ता है तो उतने सेम टाइम में बी इससे 280 मीटर कम दौड़ता है, यानी कि 720 मीटर दौड़ पाता है। ध्यान रखना टाइम कांस्टेंट है सेम टाइम में, ठीक है, और 70 सेकंड से भी हराता है। इसका मतलब क्या है, फिर 70 सेकंड से हराता है का मतलब है फिर डिस्टेंस कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है कि जिस जगह पे उसे पहुंचना था उससे 70 सेकंड पहले ही पहुंच गया। एंड ए ऑल्सो बीट सी बाय 200 मीटर, यानी ए जितने में 1000 दौड़ता है सी उतने में 200 लेस दौड़ता है, यानी 800। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि ए बी और सी के बीच में जो स्पीड का रेशियो है, क्योंकि जब टाइम कांस्टेंट होता है तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड, तो जो स्पीड का रेशियो है वो 1000 रेशियो 720 रेशियो 800, यानी कि 0 से 0 काट दो, फिर 2 से गया 4 से काट लें 25, 4 से गया 18 और 4 से गया 20, ये इनकी स्पीड का रेशियो है। ठीक है, अब एक बात बताओ, ए ने बी को 70 सेकंड से हरा दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी जो ये 280 मीटर दौड़ा है ये 70 सेकंड में ही तो दौड़ा है भाई। सीधी सी बात है, जो बी दौड़ा है वो 70 सेकंड में ही तो दौड़ा है भाई। भाई ए ने बी को 70 सेकंड से हरा दिया या 280 मीटर से हरा दिया, इसका मतलब ये हुआ कि ए यहां से यहां पहुंचा तो उतने टाइम में बी यहीं पहुंचा था 280 मीटर पीछे, तो मतलब यही डिस्टेंस कवर करने में 280 मीटर तो उसने 70 सेकंड लिए होंगे ना। तो बी की जो स्पीड है वो 4 मीटर पर सेकंड है। अब 18 की वैल्यू है 4 मीटर पर सेकंड, तो 1 की वैल्यू होगी 4 बाई 18 मीटर पर सेकंड, तो 25 की वैल्यू होगी 25 इंटू 4 बाई 18, 2 से गया 2, यानी कि ए की स्पीड है 50 बाई 9 मीटर पर सेकंड, और जो सी की स्पीड है वो 20 इंटू 4 बाई 18, 2 से कट गया 9, 2 से कट गया 10, जो सी की स्पीड है दैट इज 40 बाई 9 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और ये 50 बाई 9 मीटर, ये 4 मीटर पर सेकंड और ये 40 बाई 9 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब पहली क्वांटिटी क्या है, बाय हाउ मच डिस्टेंस डज सी बीट बी। भाई जो सी है वो बी को कितने डिस्टेंस से हरा देगा। अब बी और सी की स्पीड में रेशियो कितना है भाई, 18 रेशियो 20। अब अगर सी पूरा 1000 कवर करेगा तो इंटू 15, तो इधर भी इंटू 50, सॉरी 900, यानी जितने टाइम में सी इतना, यानी जो रेशियो इनकी स्पीड में है वही इनके डिस्टेंस में भी होगा भाई। अब सी अगर बी को हरा रहा है तो सी तो कंप्लीट रेस पूरी करेगा ना 1000 मीटर, तो 20 की वैल्यू 1000, 18 की वैल्यू 900, तो सी बी को कितने मीटर से हरा देगा, 100 मीटर से। तो पहला ऑप्शन 100 मीटर। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय सी इन दिस सेकंड। सी की स्पीड कितनी है 40 बाय 9 मीटर पर सेकंड, कितने सेकंड में 36, तो 9 से गया 4,
तो 160 मीटर। What will be the distance covered by A in 27 सेकेंड? A की स्पीड कितनी है? 50/9 इंटू 27, तो A 150 मीटर कवर करेगा। अब तीनों में रिलेशन बनाओ, ये 100 आया, ये 160 और ये 150, तो 160 ग्रेटर है, यहाँ 160 ग्रेटर है, तो क्वांटिटी 1 इज लेस देन क्वांटिटी 2 और क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन, देखो कहाँ है ऐसा, ये रहा, क्वांटिटी 1 इज लेस देन 2 और 2 इज ग्रेटर देन 3, तो ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर। मतलब यार अभी तक मैंने आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन बताए हैं और इन 4 क्वेश्चन में आपका पूरा का पूरा ऐसे टाइम स्पीड डिस्टेंस पूरा रिवीजन हो गया। आप सोच के देखो कितनी क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन हमने रखी है। थोड़ी तारीफ भी कर दिया करो कभी कि सर आप भी मेहनत करते हो हमारे लिए इतनी सी, ठीक है। यूट्यूब पे फ्री में कोई नहीं पढ़ा रहा है ऐसे भाई, वो भी डेडिकेटेड। आ जाओ नेक्स्ट। अब ये सवाल अगेन वैसा सा ही है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी थोड़ा अपना दिमाग खराब करें, ठीक है, लगाएं, थोड़ा यूज करें और ऐसे सवालों का जवाब दें, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताना इस सवाल का जवाब क्या होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 to 8 एक डीआई है और डीआई से पहले थोड़ा पानी पी लेना चाहिए। सोल्व करो आप लोग, वीडियो पॉज करके आप लोग भी ट्राई करो। Read the following information carefully and answer the following question given below. Study the following information carefully and answer the questions given below. उसके बाद फिर क्वेश्चंस का आंसर है। ए बी सी डी कुछ ऐसे करके है भाई, तो देख लो ना, ऐसे करके टेबल बना लेते हैं ऐसे। ये आ गया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, लिख लो ऐसे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। अब इनकी कोई स्पीड होगी, कुछ ये हो सकता है टाइम ले, कुछ हो सकता है डिस्टेंस कवर करें, और तो क्या ही होगा क्वेश्चन में, यही सब होगा, ठीक है। अब देखो क्या है, कार ए ट्रेवल ए डिस्टेंस इन 4 आवर विच इज ट्रेवल्ड बाय कार बी इन 5 आवर, ठीक है। ए और बी का जो टाइम है वो 4:5 में है, तो इनकी स्पीड किस में होगी? 5:4 में, ठीक है भाई। पहली बात तो यही है, क्योंकि डिस्टेंस सेम ट्रेवल कर रहे हैं तो कांस्टेंट होगा। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ कार बी एंड कार डी इज 8:11। बी और डी की स्पीड में जो रेशियो है दैट इज 8:11। अब ये तो सेम होनी चाहिए, बी की स्पीड जितनी है उतनी है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 10:8 हो गया, फर्क कोई नहीं पड़ेगा, सेम ही बात है, ठीक है। कार सी ट्रेवल द डिस्टेंस इन 3 आवर विच इज ट्रेवल बाय कार इन 4 आवर। अब भैया सी और ई आ गया भाई, जितने में कार सी ट्रेवल कर रही है जिस डिस्टेंस को 3 में, कार ई को 4 आवर लग रहे हैं, तो स्पीड में रेशियो होगा इनका 4:3, ठीक है। अब आगे आ जाओ, कार डी, स्पीड ऑफ कार डी इज 5 किलोमीटर पर आवर लेस देन द स्पीड ऑफ कार सी, ठीक है। C माइनस डी दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर। अभी तक तो सोल्व नहीं कर पाए, देखते हैं आगे क्या होगा। कार ई कवर्स 90 किलोमीटर इन 2 आवर्स, कार ई कवर्स 90 किलोमीटर इन 2 आवर्स, तो कार ई की स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 45 यानी इस 3 की वैल्यू 45, 1 की वैल्यू 15, तो कार सी की स्पीड है 60। अगर कार सी की स्पीड है 60 तो डी की स्पीड कितनी होगी भाई? तो 55, डी की स्पीड होगी 55। और अब 11 की वैल्यू 55 है, तो 8 की वैल्यू इंटू 5 है, तो आ गई 40, तो बी की स्पीड आ गई 40। और अब 8 की वैल्यू 40 है, तो 10 की वैल्यू होगी 50, 8 5 जा 40, तो ये आ गया 50, ठीक है। देखो सारी चीजें एकदम से सॉल्व हो गई, ठीक है। अब आगे कह रहा है, कार ए ट्रेवल्स द डिस्टेंस इन 6 आवर, कार ए की स्पीड है 50, 6 आवर में कितना ट्रेवल करेगा? 300, विच इज ट्रेवल्ड बाय कार एफ इन 5 आवर, तो कार एफ 300 5 आवर में करती है, तो कार एफ की स्पीड होगी 60 किलोमीटर पर आवर। रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ कार ई एंड जी इज 3:5। ई और जी की जो स्पीड है वो 3:5 में है, और ई की स्पीड है 45, 3 की वैल्यू इंटू 15, तो इधर इंटू 15, तो जी की स्पीड आएगी 75। कार एफ ट्रेवल द डिस्टेंस इन 5 आवर, कार एफ ट्रेवल द डिस्टेंस इन 5 आवर यानी इतना,
विच इज ट्रेवल्ड बाय कार एच इन 6 आवर, कार एच 6 आवर्स में 300 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, तो कार एच की स्पीड होगी 50। स्पीड ऑफ कार ई एंड कार आई इज सेम, ई की कितनी है भाई 45, आई की भी 45। स्पीड ऑफ कार जे इज 35। ठीक है, तो ये तो हमें स्पीड वगैरह दे रखी थी भाई, कुछ रिलेशन दे रखे थे, सारी चीजें बन गई। अब इस पे जो क्वेश्चन है वो देखने हैं हमें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एट पॉइंट पी कार बी स्टार्ट्स इट्स जर्नी टुवर्ड्स क्यू एट 10 AM। ये P है, ये Q है, ये कार P, ये P पॉइंट है, ये Q है। कार B ने शुरू किया 10 AM पे अपनी जर्नी को। ठीक है, कार B की स्पीड कितनी है भैया, कार B की स्पीड है 40, कार B की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर 1 आवर कार A स्टार्ट इट्स जर्नी टुवर्ड्स P फ्रॉम पॉइंट Q। अब 1 घंटे में कार B यहां पहुंच गई भाई 40 किलोमीटर कवर करके। ठीक है, अब इसके 1 घंटे बाद यानी 11 बजे यहां से कार ए भी स्टार्ट करती है इट्स जर्नी टुवर्ड्स पी फ्रॉम पॉइंट क्यू। अब कार ए की स्पीड है 50, कार ए यहां से शुरू होती है 50 किलोमीटर पर आवर। अब ये इधर से आ रही है, ये इधर से आ रही है। इफ दे मीट एट 1 PM, 1 PM, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, अब 1 ये 10 बजे शुरू हुई 1 PM तक, यानी कि कितने घंटे, 3 घंटे। 3 आवर में कितना ट्रैवल कर देगी ये 120, और ये 1 PM पे कितना भाई 2 घंटे, 2 घंटे में कितना ट्रैवल कर लेगी 100। तो इसने 120, इसने 100, तभी तो मिली होगी, दोनों ने टोटल कितना ट्रैवल किया 220। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो फिर लेंदी हो जाते हैं क्वेश्चन ज्यादा इंफॉर्मेशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड विच वन इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार सी, कार सी की स्पीड क्या है भाई 60, तो 60 इंटू 3 इज 180, बिल्कुल करेक्ट है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार एफ की स्पीड है 60, तो 60 इंटू 3.5 210, बिल्कुल करेक्ट है। कार जी ट्रेवल द डिस्टेंस इन 2 आवर, जी की स्पीड कितनी है भाई, जी की स्पीड है 75, 75 इंटू 2 150। विच इज ट्रेवल्ड बाय कार एच इन 3 आवर, कार एच की स्पीड है 50, 50 इंटू 3 150। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, तो सारे करेक्ट है भाई, ऑल आर ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार डी इन 4 आवर। कार डी 4 आवर, कार डी की स्पीड कितनी है भाई 55, तो हो गया 220। कार ई इन 5 आवर, कार ई कितनी है भाई, कार ई की स्पीड है 45, 5 इंटू 45 225, तो टोटल हो गया 445। एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार आई इन 6 आवर, कार आई इन 6 आवर, तो आई की स्पीड है 45, जे की है 45, और कार जे 3 आवर, इसकी स्पीड है 35, तो ये 105 और ये 270, तो ये हो गया 375। तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 70 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो लेंदी हो जाते हैं, पेपर में देख के थोड़ी सांसें फूल जाती हैं ऐसे सवाल, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, मुश्किल नहीं है, बट एकदम से दिखे हो 25 मिनट घड़ी की सुइयां टिक 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 चल रही है और दिक्कत आती है। ठीक है, चलो, बट अगर घर पे प्रैक्टिस अच्छी करके जाओगे तो डील कर लोगे। ठीक है ना भाई, चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 9, बढ़िया सवाल है। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ए बोट इन डाउन स्ट्रीम टू दैट इन अपस्ट्रीम इज दिस। डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड में रेशियो है 5:4, एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर। अब एक बात बताओ, जो स्ट्रीम की स्पीड होती है ना, वो होती है डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइड बाय 2, 1/2। 1/2 की वैल्यू है 2, तो 1 की वैल्यू होगी 4, तो 5 की वैल्यू है 20 और 4 की वैल्यू है 16, और स्ट्रीम की स्पीड है 4, तो डाउन स्ट्रीम में अगर स्ट्रीम की स्पीड 4 है तो स्टिल वाटर की स्पीड कितनी होगी 16, और अपस्ट्रीम स्पीड अगर 16 है तो गड़बड़ होगी भाई, ऐसा कैसे हो सकता है। नहीं, गड़बड़ तो हमने किया ना भाई, उसने थोड़ा ना किया, हमने कैसे किया है भैया। स्ट्रीम की स्पीड तो एक्चुअल में 2 ही है, हमने 4 कर लिया है।
तो स्ट्रीम की स्पीड 2 है तो स्टिल वाटर की 18 है, तो अपने आप आ गया फिर सही। ठीक है, अब क्या कह रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट इन द स्ट्रीम द बोट गोज 8 आवर्स डाउन स्ट्रीम, देन 5 आवर अप स्ट्रीम एंड देन 15 आवर्स डाउन स्ट्रीम। ठीक है, पहले डाउन स्ट्रीम 8 आवर्स, फिर अपस्ट्रीम 5 आवर, फिर डाउन स्ट्रीम 15 आवर। ठीक है, और स्पीड हमारे पास है ये डाउन स्ट्रीम ये अपस्ट्रीम। अब क्या है पहला क्वेश्चन, क्वांटिटी 1, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोट इन द लास्ट 20 आवर। लास्ट 20 में मतलब ये और ये, तो अपस्ट्रीम 5 इंटू 16, डाउन स्ट्रीम 15 इंटू 20, तो ये 80 और ये 300, तो 380 हो गया भाई। तो यहां से आया 380। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोट इन द फर्स्ट 18। फर्स्ट 18 में डाउन स्ट्रीम 8, फिर अपस्ट्रीम 5 और फिर डाउन स्ट्रीम 5, तो डाउन स्ट्रीम 8 प्लस 5 13 इंटू 20, तो 260, और अपस्ट्रीम 5 इंटू 16 80, तो ये आ गया 340। तो क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। ठीक है भाई, थोड़ा उलझाना आपका दिमाग पेपर में, बस वही उसका थोड़ा सा दायित्व होता है, वो हमने ठीक ठाक समझ लिया यहाँ, तो बस आप फिर कंफ्यूज मत होना एग्जाम में। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन होमवर्क, चलो होना चाहिए, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, बीच बीच में मैंने काफ़ी क्वेश्चन आपको ये करवा दिए मैंने, इतने बोट स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम ये वो, तो अब आपको इसका भी आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 5, 10 ये आपके लिए होमवर्क है, इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको जरूर देना है, कमेंट करके देना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, पाइप एम कैन फिल ए टैंक इन 72 आवर्स। पाइप एम फिल करता है 72 आवर्स के अंदर, विच इज 48 आवर मोर देन द टाइम टेकन बाय पाइप एल टू फिल द टैंक। तो पाइप एल इससे 48 कम ले रहा होगा, यानी कि 24 आवर ले रहा है। पाइप एल एंड एन टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 4.8 आवर्स। इफ पाइप एन एंड ओ टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 2 आवर, एन और ओ कितने में, 2 आवर्स में। Then find the time taken by pipe O alone to fill 33.33% of the tank। बहुत आसान सवाल है। क्या करेंगे भैया, एलसीएम ले लेंगे इन सब का। अगर इन सब का एलसीएम ले लूँ तो 72 से भी चल जाएगा काम, 144 ले लो। मान लीजिए उस टैंक की कैपेसिटी इतनी है, तो ये 72 आवर में तो 2 भरेगा भाई, ये 6 भरेगा, ये कटेगा तो भैया 30 आ गया मुझे लगता है, 120, हाँ ये 30 लीटर भरेगा पर आवर, और ये 72 लीटर भरेंगे पर आवर। लेकिन यहाँ एल और एन है दोनों। अब एल और एन की एफिशिएंसी 30 है, जिसमें एल की एफिशिएंसी 6 है, तो एन 24 होगा। अब एन और ओ की एफिशिएंसी 72 है, अगर एन 24 है तो ओ 48 होगा भाई। तो ओ 48 लीटर पर आवर फिल करता है। अब ओ को 33.33% फिल करना है, टोटल है 144, इसका 33.33% यानी 1/3 लेंगे तो 48, और 48 ही उसकी एफिशिएंसी है, तो कितने आर लेगा, 1 आर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत, कर पाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 से 14, अगेन एक डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। Study the following data carefully and answer the question. There are 2 inlet pipe P and Q that are used to fill 3 tank A, B and C. The table given below shows the time taken to fill the tank in 3 different situations. अब देखो एक छोटी सी बात याद रखो, जैसे मैंने कहा कि कोई ए पाइप है वो किसी टैंक को 10 घंटे में भरता है, कोई बी पाइप है वो 15 घंटे लेता है, तो दोनों मिलके कितने घंटे लेंगे, ए और बी। तो हमेशा क्या कर देते हैं, दोनों की जो भी टाइम ले रहे हैं प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम, तो 150/25, तो दोनों को उसको 6 घंटे लगेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हम ऐसा ही करने जा रहे हैं। ठीक है भाई, पी और क्यू को 6 आवर लगते हैं, पी अकेले को x+5, क्यू को 6, तो दोनों को कितना लगेंगे, दोनों को 6 लगेंगे, तो दोनों जितना टाइम ले रहे हैं उसकी प्रोडक्ट डिवाइड बाय उसका सम, तो दोनों का सम 2x+5। अब ये इधर आके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 12x + 30, और इधर होगा x² + 5x।
उधर जाके माइनस होगा तो एक्स स्क्र माइनस 7x माइनस 30। अब दो ऐसे फैक्टर बनाओ जिसका सम ये हो प्रोडक्ट ये हो, तो माइनस 10 प्लस का 3, बट जब रियल रूट लोगे तो प्लस का 10 आएगा माइनस का 3, तो x की वैल्यू 10 आ गई। तो p अलोन उसको 15 घंटे में फिल करेगा और q अलोन उसको 10 आवर में, और दोनों 6 आवर में। ठीक है, बात को समझे। चलो ये टैंक ए की बात है। अब टैंक बी, q अलोन y में p अलोन y माइनस 5 और p और q 10/3, तो अब 10/3 दैट इज इक्वल टू y माइनस 5 इंटू वाई डिवाइड बाय 2y माइनस 5। अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20y माइनस 50 और ये 3y स्क्र और माइनस 15y, तो ये उधर जाके माइनस होगा तो 3y स्क्र माइनस का 35y प्लस 50 इज इक्वल टू 0। तो अब सम होना चाहिए ये और प्रोडक्ट होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबने पढ़ी है ना भाई, यूज होती है हर बार। अब ये कैसे पॉसिबल है भाई, ये 20 और 15 से पॉसिबल है, ये 30 और 5 से, सॉरी 30 और 5 से पॉसिबल है। माइनस का 30 माइनस का 5, जब रियल रूट लोगे तो प्लस का 30 प्लस का 5 डिवाइड बाय 3, तो ये 10 नहीं आएगा। 5/3 भी आ रहा है, बट उसने बोला है यहाँ नोट देखो, ऑल टाइम इज इन मिनट्स एंड ऑल XYZ आर इंटीजर, तो 10 ही लेना है हमने। तो y की वैल्यू आ गई 10, तो q अलोन को 10 आर लगेंगे और p अलोन को 5 लगेंगे। ठीक है, मेरा इतना तजुर्बा है कि मुझे पता चल जाता है कि 10/3 आ रहा है तो 10 और 5 ही होंगे दो अगर डिफरेंस 5 दे रखा है। बट आपको ऐसी तरह की का रिस्क नहीं लेना, आपको सोल्व करना है। अब नेक्स्ट है p अलोन को 3z लगता है, q अलोन को z प्लस 5 और p और q को z, तो z इज इक्वल टू किसके भाई 3z इंटू z प्लस 5 डिवाइड बाई 4z प्लस 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 4z स्क्र प्लस 5z दैट इज इक्वल टू 3z स्क्र प्लस 15z, तो ये उधर आके माइनस z स्क्र, ये उधर जाके माइनस 10z, ये कैंसिल, तो z की वैल्यू आ गई 10। तो p और q को 10 आर लगेंगे और ये 15 आर लगेंगे और ये भी 15 आर लगेंगे। ठीक है, नहीं 30 लगेंगे ना, ये 30 लगेंगे भाई, 30 इंटू 45 450/45, हाँ ठीक होगा। ठीक है, तो ये हमने सोल्व कर लिया कि किसको कितना टाइम लगेगा इस तरीके से। अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं कैसे कैसे उनको सोल्व करेंगे भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 12 सबसे पहले क्या है, विद द हेल्प ऑफ अनदर पाइप आर टैंक ए इज फिल्ड इन 5 मिनट। टैंक ए P और Q 6 में, P 15 में, Q 10 में। ठीक है, सिंपल देखो, P उसको 15 आवर्स में फिल करता है, Q उसको 10 आवर्स में फिल करता है, बट अगर R भी उनके साथ आ जाए तीनों के साथ तो 5 मिनट लगते हैं। ठीक है, अब टैंक की कैपेसिटी अगर 30 लीटर है तो इसकी एफिशिएंसी 2, इसकी 3, इनकी 6। अब P अगर 2 फिल करता है, Q 3, तो R 1 ही फिल करता होगा। तो when all the 3 pipes are working together, then what is the time taken by R alone to fill the tank? R alone, तो 30 by R की एफिशिएंसी 1, तो 30 मिनट्स लगेंगे भाई उसको। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। पाइप P and R together started filling tank B. P and R together, अब पाइप B में Q को लगता है 10 और P को लगता है 5R। ठीक है, P को लगते हैं 5R, Q को लगते हैं 10R। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि पाइप P and R together start filling tank B and after 2 minutes P stop filling the tank. Now remaining part of the tank is filled by R alone in 2 more minutes. Then what is the time taken by pipe Q and R together? अब मान लीजिए कि 10 लीटर 10 उसकी एफिशिएंसी है। ठीक है, पाइप P and R together start filling tank B and after 2 minutes P stopped filling the tank. तो आप एक इतना सा अंदाजा भी तो लगा सकते हो ना कि चलो देख लेते हैं पहले। P की एफिशिएंसी है 2, Q की एफिशिएंसी है 1। P और R ने 2 मिनट, P और R ने 2 मिनट भरा, फिर उसके बाद P ने काम करना बंद कर दिया, तो P ने 2 मिनट ही भरा। P की एफिशिएंसी 2 × 2, तो 4 लीटर भर देगा P। अब R ने ये 2 मिनट,
और फिर बाकी 2 मिनट और बाकी को भरने में। तो आर टोटल 4 मिनट चला और उसने 6 लीटर भरा, क्योंकि पूरा तो 10 है ना, 10 में से 4 तो पी ने भर दिया। तो आर की एफिशिएंसी क्या होगी, 6/4 यानी 3/2 लीटर पर मिनट, ये आर की एफिशिएंसी होगी। ठीक है, तो देन व्हाट इज द टाइम टेकन बाय पाइप क्यू एंड आर टुगेदर। तो टोटल कितना भाई, 10 बाई क्यू की एफिशिएंसी 1 है, आर की 3/2 है, तो 5/2 हो गया भाई। तो 4 मिनट लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क, एक क्वेश्चन का आंसर आप भी देना कमेंट करके। ठीक है, बढ़िया लग रहा है, मज़ा आ रहा है, सोच पा रहे हो कि नहीं। मेरा काम है कि इस लेक्चर के तहत आप में वो ऊर्जा फील करूं मैं कि यार आप पेपर में बैठ के सोच पाओ कि यार कोई चीज़ ऐसे सोल्व होती है। ठीक है, एग्जाम लेवल, बिल्कुल एग्जैक्ट एग्जाम लेवल। चलो नेक्स्ट, ये देखो क्वेश्चन नंबर 15। हाउ मेनी डेज बी अलोन कंप्लीट द वर्क। अब स्टेटमेंट सुन लो भाई, क्या है, ए बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 6 डेज। ए बी और सी 6 दिन लेते हैं। बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट इन 8 4/7 56 60/7 डेज। रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ ए टू सी। अब देखो टोटल कैपेसिटी अगर 60 है तो इनकी एफिशिएंसी 10 होगी, इनकी 7 होगी। अब बी और सी की 7 है, तीनों की 10 है, तो ए की एफिशिएंसी 3 होगी। और ए और सी की एफिशिएंसी में रेशियो है 1:2। अगर ए की 3 है तो सी की 6 होगी, तो बी की कितनी बची, 1, क्योंकि भाई बी और सी की 7 है या तीनों की 10 है। तो फिर बी का निकाल देंगे 60 बाई बी की एफिशिएंसी, तो हो गया काम अपना। स्टेटमेंट 1 सही है। अब स्टेटमेंट 2 इंडिविजुअली ट्रीट करना है सबने। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज। ए और बी 12 डेज में। बी और सी कैन कंप्लीट इन 20 डेज। अब इससे क्या निकल जाएगा, 60, ये 5, ये 3, भाई पता ही नहीं ना बी यहाँ कितना कर रहा है और यहाँ कितना कर रहा है, तो इससे नहीं होगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। द डाटा इन स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, while the data statement 2 alone is not sufficient. तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। 5 men are working to complete a work in 15 days. 5 men किसी भी काम को 15 डेज में कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, आफ्टर 5 days 10 women are accompanied by them to complete the work in next 5 days. After 5 days, 5 days कितने लोगों ने काम किया, सिर्फ 5 मैन ने। ठीक है, आफ्टर दैट 10 women are accompanied by them, 5 मैन प्लस 10 women, तो ये 5 more days लेते हैं to complete the work. If the work is to be done by women only, then in how many days could the work be over if 10 women have started it? अब भैया ये जो इन्होंने मिलके किया ये भी टोटल काम है, और ये जो 5 मैन कर रहे हैं 15 डेज में वो भी टोटल काम है। अब ये हो गया 25 मैन, यहाँ 5 × 5 25 मैन प्लस 50 women, दैट इज 75 मैन। ठीक है, 25 उधर जाके माइनस होंगे तो 50 women इज इक्वल टू 25 मैन, तो women बाय मैन दैट इज 25/15, यानी कि इनकी एफिशिएंसी में रेशियो 1:2। टोटल वर्क इज दिस, तो वर्क इज 5 मैन, 1 मैन फिनिशेस 2 यूनिट इन अ डे, तो 5 मैन टेक्स फिनिशेस 10 यूनिट इन अ डे एंड 15 डेज दे कैन कंप्लीट 150 यूनिट। ठीक है, अगर 10 women स्टार्ट करें, 1 women finishes 1 unit in a day, तो 10 women take 10 into 1 10 unit, तो 150 unit can be finishes by, if every day 10 unit होगा तो 15 डेज लगेंगे भाई। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, हर तरह का रंग भर देंगे इस कहानी में, मतलब तरह तरह के सारे सवाल जो भी आ सकते हैं पेपर में, मैं वीडियो बनाऊंगा पेपर के बाद। ठीक है, हर बार बनाता हूँ कि जो हमने पढ़ाया उसमें से कितना आया, और मैं हर बार वादा करके देता हूँ आपको
कि जो हम पढ़ा रहे हैं ना, या जिस टाइप की चीज़ें पढ़ा रहे हैं वही आती है। एक्सपीरियंस बोल रहा है, एटीट्यूड नहीं बोल रहा, अभिमान नहीं है। कोई मेहनत कर रहे हैं ना भाई, पहले संपूर्ण क्वांट में पढ़ाया पूरा क्वांट, अब प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं, तो क्यों नहीं आएगा। चलो नेक्स्ट। Ten men and 20 women can complete a task in 10 days. 30 men and 46 women can complete the same task in 5 days. कर सकते हो आप लोग भी आराम से, कि मुझसे ही करवाना है। चलो मैं कर देता हूँ। 20 men and 20 women can complete a task in 10 days. 30 men and 46 women कैन कंप्लीट द सेम टास्क इन 5 days. दोनों सेम होंगे, इक्वल। 200 मैन प्लस 200 वीमेन, 150 मैन 230 वीमेन। ये उधर जाके माइनस होगा, ये उधर जाके माइनस होगा, 0 से 0 कैंसिल। 5 मैन इज इक्वल टू 3 वीमेन, तो मैन और वीमेन की एफिशिएंसी में 3/5 ये रेशियो होगा। अब टोटल वर्क या यहां निकाल लो या यहां, तो 20 मैन 20 women in 10 days, 60 और 100, 160, तो 1600 यूनिट काम होगा टोटल। ठीक है, कितना होगा? 1600 यूनिट। ठीक है भाई। अब किसको करना है? What % of the task is completed by 2 men and 6 women in a day? 1 man finishes 3, 6 women 6 into 5, तो ये 6 और ये 30, तो 36। 1600 का कितने परसेंट है? 4 से गया 4, 4 से गया 9, तो 2.25% है। What % of the task is completed by 4 women in 2 days? 1 woman finishes 5, 4 women this and into 2, 4 पंजे 20, दूनी 40। तो यहाँ 36 हो रहा था, यहाँ 40 हो रहा था भाई, तो कौन ज़्यादा होगा परसेंटेज में? यही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। परसेंटेज में भी क्यों देखना ना, टोटली देख लो कि कितना काम हो रहा है, यूनिट्स में ही। ठीक है, चलो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18 देखो भाई, वीडियो पॉज करके आप भी जरूर ट्राई किया करो। ए, बी एंड सी आर 3 वर्कर्स, इन हाउ मेनी डेज ऑल 3 ऑफ देम कैन कंप्लीट अ सर्टेन टास्क? B and C together can complete the task in 30 days. B और C किसी टास्क को 30 डेज में कंप्लीट करते। A takes 15 days more than B to complete the same task. A को B से 15 डेज ज्यादा लगते हैं भाई। A is 50%, ये स्टेटमेंट 1 है, इससे तो क्या ही निकलेगा भाई। यानी आपके पास वर्क और A B C की एफिशिएंसी ये आएगा, तभी तो आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो ना भाई। अब यहां से क्या आया? हमें बी और सी का टाइम पता है, बस सेकंड स्टेटमेंट से क्या पता है कि ए बी से 15 दिन ज्यादा लेता है, इससे क्या हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट से क्या पता है? ए इज 50% मोर एफिशिएंट देन सी, ये 100 है तो ये 150 है, तो 50 से गया 3:2, ये इनकी एफिशिएंसी में रेशियो है। ठीक है, तो इससे तो कुछ नहीं निकला ना भाई मेरे। कैसे हो सकता है? नन वाला तो कोई है ही नहीं ऑप्शन। या तो 1 and 2 टुगेदर है, 1 and 2 टुगेदर से होगा, नहीं हो पाएगा। ए बी सी का रोल है। 1 and 3 से होगा, ए बी सी नहीं होगा। 2 and 3 से होगा, नहीं हो पाएगा। एनी 2 से नहीं हो रहा, फिर यही बच गया ऑप्शन ऑल द 3। अब कैसे होगा वो करके देख लो भाई, क्या बोले। बी और सी को 30 डेज लगते हैं और ए को बी से 15 डेज ज्यादा लगते हैं। हो तो जाएगा होने में, तो क्या इनकी एफिशिएंसी में ए रेशियो, तो टाइम में रेशियो कितना होगा? 2:3। ठीक है, तो बी और सी 30 डेज लेता है, ए बी से 15 डेज ज्यादा लेता है। कुछ भी मल्टीपल ही होगा। अगर ए 40 डेज लेता है, ए अगर 40 डेज लेता है,
तो बी लेगा 25 डेज। मैं डायरेक्टली चेक कर रहा हूँ बस। तो सी लेगा 60 डेज। क्या ये दोनों 30 डेज में कर रहे हैं? 40 इंटू 60 बाय 100 नहीं कर रहे। फंस गए भैया, फंस गए। एज 50% मोर एफिशिएंट देन सी। करने को तो कर देंगे। ये 2x डेज ले रहा है, ये 3x डेज ले रहा है। तो ए किसी काम को करता है 2x डेज में, सी किसी काम को करता है 3x डेज में, और बी करेगा, बी को ए को 15 दिन ज़्यादा लगते हैं तो 2x माइनस 15 डेज में। ठीक है। अब मान लीजिए वर्क कुछ भी जो भी है, या डायरेक्टली निकाल लो। बी और सी का कैसे निकालोगे? बी इंटू सी डिवाइड बाई बी और सी की एफिशिएंसी का सम 2 इंटू 3 5x माइनस 15, और ये ले रहे हैं 30 डेज बी और सी। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये बन गया भाई, अब निकालना तो पड़ेगा ही, 6x स्क्वायर माइनस 45x। में भी हो सकता थोड़ा जल्दी सोल्व हो जाए, मेरे दिमाग में ना आ रही हो बात, ऐसे ज़्यादा पंगे मत लिया करो। 150x, बट मैं प्रूव कर दे रहा हूँ आपको। पेपर में बस आंसर कर देना था ये, क्योंकि 2 से हो नहीं रहा, 3 से ही होगा भाई, बाकी नन का ऑप्शन है नहीं। तो आपको लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, मैं तो अपने आप को प्रूव कर रहा हूँ, होगा भी कि नहीं देख लेते हैं। तो ये इक्वेशन बन गई भैया 6x स्क्वायर माइनस 195x और प्लस का 450। 3 से कटेगा, 3 से कटेगा 2x स्क्वायर, 3 छिके 18 65x प्लस 150 इज इक्वल टू 0। तो माइनस का 65 और 150 इंटू 300, तो माइनस का 60 माइनस का 5, तो x की वैल्यू आ गई प्लस का 60 प्लस का 5 डिवाइड बाय 2, तो x की वैल्यू आ गई 30 या 2.5, 2.5 तो होगी नहीं, 30 ही होगी। तो a किसी काम को करता है 60 दिन में, तो c करता है 90 दिन में, और b करता है 45 दिन में। ठीक है। अब देखो क्या b और c 30 दिन में करते हैं? 90 करते हैं, बिल्कुल हो गया सेटिस्फाई, मतलब सब निकल जाएगा उसके बाद। बट ये ध्यान रखो, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना आपको पेपर में। मैं तो कई बार एक अलग रास्ते पे चला जाता हूँ। ठीक है, चलो मास्टर की हर एक बात भी मत माना करो। आ जाओ नेक्स्ट सवाल। ये एक DI है छोटा सा, 19 से 22 तक क्वेश्चन है। इस पे स्टडी द गिवन इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। चलो भाई बढ़िया। देर आर 5 वर्कर्स with different working efficiencies to complete a work. The working efficiency of C is 50% more than the working efficiency of A. C A से 50% more efficient है, तो efficiency में रेशियो होगा 3:2। A can complete a work in 45 days, तो भैया टाइम में रेशियो होगा 2:3, 3 की वैल्यू 45, तो ये कर देगा 30 डेज में। ले लो यहाँ, ए किसी काम को 45 डेज में करता है और सी करता है 30 डेज में। ठीक है, चलो। द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ डी इज 75% द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ सी। सी की एफिशिएंसी की, यानी कि वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ डी इज 75% ऑफ सी। ये 100, ये 75 एफिशिएंसी, तो 3:4, तो टाइम लगेगा 4:3, और C लेता है 30 डेज, तो 3 की वैल्यू 30, 4 की वैल्यू 40, तो D को लगेंगे 40 डेज। ठीक है, आगे देखो। द टाइम टेकन बाय B टू कंप्लीट द वर्क इज डबल द टाइम टेकन बाय C टू कंप्लीट द वर्क। B को C से डबल, B को लगा 30, C को 30, तो B को लगेगा 60 भाई। द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ D इज 25% मोर देन E। ये D, ये E, ये 100, ये 125। एफिशिएंसी में रेशियो 5:4, टाइम में रेशियो 4:5। डी को लगा 40, 4 की वैल्यू 40, 5 की 50, तो ई की टाइमिंग आ गई 50 डेज। ठीक है, अब यहां से शुरू होगा असली कहानी में जो ट्विस्ट। पहले इन सब का एलसीएम ले लो भाई, क्या आएगा? 300 में निपट जाएंगे 4-5, तो
45 और 40 नहीं निपटेंगे, 180, 360, 720, नहीं नहीं 300 और, अरे यार एल्शियम लेना सिखाया मैंने आपको, कभी सिखाता हूँ। 45, 30, 40, 60, 50, सबसे बड़ी वाली वैल्यू उठा लो, ठीक है। उस वैल्यू को सबके डिनोमिनेटर में ले जाओ, ये ले गए। अब इसको शॉर्टेस्ट फ्रैक्शन में चेंज करो। 15 से गया 3, 4, ये 1, ये 2, 20 से गया 2, 3, ये 5, ये 6। डिनोमिनेटर से कोई मतलब नहीं, न्यूमरेटर का एलसीएम लो। 3, 1, 2, 5, इनका एलसीएम कितना होगा? 3, 2, 6, 5, 30, तो एलसीएम हो गया 1800। तो ये हो गया 1800। तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 40, इसकी 60, इसकी 45, इसकी 30 और इसकी 36। सब कुछ आ गया ना भाई। अब करना है क्वेश्चंस को सोल्व, जो इस पे क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या है देखो, 19 नंबर क्वेश्चन, बड़ा शानदार सा सवाल है। ए, बी एंड डी टुगेदर स्टार्ट द वर्क, 2 बार टुगेदर खामखा लगा दिया, स्टार्ट द वर्क टुगेदर। ए, बी और डी, ए, बी, डी। ए, बी और डी की एफिशिएंसी क्या है भाई? 40, 30, 45, 40, 30, 45, 4, 70 और 110, 115 यूनिट करेंगे। आफ्टर 9 डेज ए एंड बी लेफ्ट द वर्क, तो 9 डेज में 135, 1035 यूनिट काम हो चुका है। टोटल 1800 है। ए एंड बी ने ड्रॉप कर दिया, अब डी बचा भाई। एंड द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय डी अलोन, ठीक है। तो फाइंड द टोटल टाइम, तो डी को कितना काम करना है भाई? 1800 माइनस 1035, 765। डी की एफिशिएंसी है 45, तो डिवाइड बाय 45। 9 8 72, 9 5 45, 9 5 45, 5 से गए 17, तो ये 17 और ये 9, तो टोटल 26 डेज लगे इस काम को ख़त्म होने में। क्लियर है? बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी सा देके इसी तरीके से पूछ सकता है एग्जाम में। 20th नंबर देखो, बी, सी एंड डी टुगेदर टेक अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंप्लीट द वर्क, ठीक है। बी, सी एंड डी टुगेदर टेक अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंप्लीट द वर्क। बी, सी और डी, इन तीनों ने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है। मुझे एक चीज ध्यान में आई, आरबीआई की फॉर्म भरने की लास्ट डेट कब है? हो तो नहीं गई है? मई 20 है भाई, आज 19 है। देखो, बी, सी एंड डी टुगेदर टेक अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंप्लीट द वर्क, ठीक है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द वर्क दे गेट दिस एज देयर वेजेस। भैया फाइंड द शेयर ऑफ डी। टुगेदर टेक अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंप्लीट द वर्क, तो बी, सी, डी की एफिशिएंसी देखो भाई कितनी है। बी की है 30, सी की है 60 और डी की है 45। 30, 60, 45, ठीक है। तो जिसकी जितनी एफिशिएंसी, जितना वो उतना ही काम करेगा भाई, ठीक है, उतना ही उसको पैसा मिलेगा। तो डी का शेयर कितना? 45 डिवाइड बाय 30, और इनटू 8451, ये गया 3 से 3 से गया तो 2817। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, ये आपके लिए होमवर्क है, ये एक और मैं करवा देता हूं। सी, डी एंड एफ स्टार्ट वर्किंग टुगेदर
CDF, CDF तो है ही नहीं अपनी कहानी में। C और D की एफिशिएंसी है 60 और 45, 60 45, ठीक है। आफ्टर 10 डेज C एंड D लेफ्ट द वर्क, 10 डेज के बाद C और D लेफ्ट कर गए भाई। 10 डेज में इतना इतना कर दिया होगा इन्होंने, इसने 600, इसने 45 और इसने भी किया होगा कुछ, मान लीजिए x किया, x इसकी एफिशिएंसी है तो इसने 10x किया, ठीक है। एंड F अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 20 डेज। अब कितना बचा हुआ है भाई, तो मतलब कहने का ये है, आप इसको ऐसे भी समझो कि टोटल 1800 वर्क है हमारा, उसमें से C और D ने इतना किया, ठीक है भाई। बाकी का 750 यूनिट F ने किया, 10 डेज तो इन सब के साथ किया और 20 दिन अलग, तो F ने टोटल ये काम 30 डेज में किया है। तो F की एफिशिएंसी 750/30 तो 25 यूनिट पर डे, ठीक है। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय F अलोन, तो 1800/25, 25 7 175, 25 दूनी 50, 72 डेज। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। अब कहानी में अगली ट्विस्ट क्या है भाई, देखो मैंने बहुत अच्छे से चीज़ें आपको प्रैक्टिस करवा दी हैं बिल्कुल मज़ेदार तरीके से, बट आप नहीं करोगे तो फ़ायदा नहीं होगा। तो कम से कम ये 3-4 सवाल और जो दे रहा हूँ इनके आंसर मुझे चैट बॉक्स में पक्का चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 कमेंट करके ज़रूर बताना इन सब के आंसर क्या होंगे, ठीक है। और एक कमेंट ऐसा भी कर दिया करो जिसमें ये भी पता चल जाए मुझे कि आपको मज़ा आ रहा है ना इन लेक्चर्स को पढ़ने में, आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो कि नहीं, ठीक है। ज़रूर अपनी भावनाएं व्यक्त किया करो, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है आरबीआई की प्रिपरेशन में, तो एडुटैप आप लोगों को डिफरेंट कोर्सेज भी ऑफर करता है। हमारे कोर्सेज के लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं या गूगल पे जाएं और गूगल पे जाके टाइप करें, भैया क्या टाइप करें, गूगल पे जाके टाइप करें edutap.in, ऐसे लिखेंगे edutap.in, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ सबसे ऊपर देखोगे कोर्सेज, कोर्सेज में आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज, और जैसे ही आप इसे ओपन करोगे, ये करंट अफेयर में दिक्कत आ रही है आपको, तो आप हमारा रामबाण ले लें भाई, फेज 1 का, फेज 2 की टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, फेज 2 का लाइव क्रैश कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। फेज 1 और फेज 2 का लाइव क्रैश कोर्स ले सकते हैं, फेज 1 और फेज 2 की टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, सिल्वर कोर्स ले सकते हैं, गोल्ड कोर्स ले सकते हैं, जो भी आपको अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग चाहिए उसी कोर्स में आप इनरोल करें, ठीक है। पढ़ लें अच्छे से, ध्यान से कोर्स में इनरोल करने से पहले कि आपको किस कोर्स में इनरोल करना है, क्या आपकी ज़रूरत है, क्या उसकी ऑफरिंग्स है, ठीक है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेक्चर्स को ऐसे ही प्यार देते रहिएगा, कमेंट करके बताते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।